भाई साहब क्या मूवी थी, क्या एंडिंग थी और कितना ही कुछ देखने को मिला इस मूवी में। कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि आज तक हमने प्रीडेटर मूवी सीरीज के इतिहास में नहीं देखा है। वैसे नवंबर 2025 में प्रीडेटर बैडलैंड लाइव एक्शन मूवी भी इंडिया में रिलीज होने वाली है, लेकिन उसके ठीक पहले ये मूवी यानी कि प्रीडेटर किलर ऑफ द किलर्स आ गई। ये थोड़ा शॉकिंग था। अगेन इन दोनों ही मूवीज को यानी कि प्रीडेटर बैडलैंड्स और प्रीडेटर किलर ऑफ द किलर्स, इन दोनों मूवी को सेम डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है यानी कि डैन ट्रैचनबर्ग। और भाई साहब मैं बताऊं, इनकी डायरेक्शन देखकर मेरे प्रीडेटर बैडलैंड मूवी से एक्सपेक्टेशन हम और भी बढ़ गए क्योंकि इस मूवी की डायरेक्शन शानदार थी। क्यों शानदार थी? क्योंकि जो हिसाब से प्रीडेटर्स मूवी की डिटेल को ये मूवी कैप्चर करती है, छोटी सी छोटी चीजें जो प्रीडेटर मूवी को यूनिक बनाती है, जैसे 3 डॉट गन्स, प्रीडेटर के जहाज के निशाने पूरे खेत में, इंडियन लैंग्वेज का स्क्रीन पर आना और फिर उसे इंग्लिश शब्द में कन्वर्ट कर देना। हीट सिग्नेचर्स तो कौन भूल सकता है। प्रीडेटर का हर किसी लोगों को उसके हीट सिग्नेचर के हिसाब से स्कैन करना, उसका साउंड इफेक्ट्स, रस्सी जो आपको जकड़ के टुकड़ों में काट दे, एक्सेट्रा। ये सारी वो चीजें हैं ना जिसे देखकर आंखों को सुकून मिल रहा था। बट इस मूवी में प्रीडेटर के ऐसे ऐसे वेपन्स दिखाए गए हैं जो कि आज तक प्रीडेटर मूवीज के इतिहास में एक्सप्लोर नहीं किया गया। स्पॉइलर की वजह से मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यू विल लव कि कैसे प्रीडेटर यूनिवर्स को एक्सपांड करने की कोशिश की जा रही है और इसी बहाने प्रीडेटर यूनिवर्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करके कुछ नयापन डाला जा रहा है। सो बेसिकली कुछ नया देखने को मिला, ये अच्छा लगा। और भैया जो प्रीडेटर्स के वेपन है ना मूवी में, सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं है। मूवी की स्टोरी एंथोलॉजी है यानी कि 3 अलग अलग स्टोरीज पर फोकस करती है अलग अलग टाइमलाइन में। एक 841 एडी पर लेडी वाइकिंग और उनके बेटे पर, जहां लेडी वाइकिंग अपने पिता के बदले के लिए एक दुश्मन से लड़ने जाती है। दूसरी कहानी फ्यूडल जापान में फोकस करती है 2 भाई पर, जहां राजगद्दी को लेकर दोनों में झगड़ा होता है। और तीसरी स्टोरी बेस्ड है 1940s में, जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक लड़का पायलट बनना चाहता है और कुछ कर दिखाना चाहता है। बट ये तीनों ही स्टोरीज में प्रीडेटर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और आखिर ये प्रीडेटर्स चाहते क्या है, कुछ इसी स्टोरी को हटकर अंदाज में एक्सप्लोर करती है मूवी, जिसका नाम है प्रीडेटर किलर ऑफ द किलर्स, जो कि जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है, जिसके ईयरली मेंबरशिप आते हैं 1500 में, मगर आप पा सकते हैं महीने में सिर्फ 99 में। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आंखों को सुकून मिला भाई साहब इस मूवी को देखकर। मतलब मैं रात 12 बजे से एंक्शियस था इस मूवी को देखने के लिए और 12 बजे मैंने हॉटस्टार रिफ्रेश किया और ये मूवी नहीं अवेलेबल थी। रात को 3 बजे भी रिफ्रेश किया, सवेरे 6 बजे किया, 9 बजे किया, 11 बजे तक किया और फाइनली जाकर दोपहर को 12:30 बजे ये जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई। हाँ, शायद कई लोगों को आपको पता होगा कि कौन से टाइम पे रिलीज होती है, मुझे क्यों नहीं पता, क्योंकि ऐसी एक्साइटमेंट जियो हॉटस्टार के OTT पे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। हाँ, नेटफ्लिक्स के लिए मैं उतावला रहता हूँ, लेकिन ये पहली बार था कि जियो हॉटस्टार पर कोई मूवी आ रही है और उसके लिए मैं इतना उतावला था। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। 1 मिनट के लिए मूवी देखते वक्त आपको बैटलशिप मूवी की याद आ जाएगी, क्योंकि उस मूवी में कुछ इसी तरह के वेपन्स यूज किए गए थे जैसे इस मूवी में किया गया है और फाइटिंग सीन्स भी कुछ वैसे ही जानदार थे। मैं स्टोरी में ज्यादा नहीं जाऊंगा स्पॉइलर की वजह से, बट ये 3 अलग अलग कहानियों पर बेस्ड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो आप गलत है, बल्कि मूवी के एंड में इन तीनों कहानियों को जोड़ा गया है। अब ये तीनों लोग अलग अलग टाइमलाइन पर हैं, तो ये एक साथ कैसे आ सकते हैं? यहाँ पर अब थियरीज लगानी पड़ेगी, टाइम ट्रैवल या कुछ और। जो भी थियरीज है मूवी में क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहली बार प्रीडेटर मूवी सीरीज में ये चीजें डाली गई हैं। अगेन देखकर ही अलग ही फील हो रहा था। प्रीडेटर मूवी सीरीज से याद है, अगर आपने इससे पहले प्रीडेटर की कोई भी मूवी नहीं देखी है तो एटलीस्ट 1987 में बनी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की मूवी प्रीडेटर जरूर देख लें। देखने लायक भी है और अच्छी है और प्रीडेटर की पहली मूवी है, क्योंकि इस मूवी में काफी सारे प्रीडेटर को लेकर बेसिक्स कवर किए गए। अब बाकी प्रीडेटर मूवीज भी देख सकते हैं, उल्टा उन्हें ज्यादा एंजॉय करेंगे इस मूवी के मुकाबले, बट क्योंकि इसमें बेसिक्स कवर किए गए हैं इसलिए ये मूवी देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मूवी जब देख लेंगे ना तो इस मूवी में जो भी हो रहा है उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि आखिर ये प्रीडेटर है कौन और अचानक कहां से आ रहे हैं। और अगर आपको मूवी की एंडिंग भी समझनी है तो 2022 में बनी प्रे मूवी भी आपको देखनी होगी, वरना मूवी की एंडिंग आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। बस ये लास्ट है, इसके आगे कोई मूवी रेकमेंड नहीं करूंगा। और अगर आप दोनों भी मूवी नहीं देखना चाहते मत देखिए, नॉर्मली ये मूवी वैसे भी अच्छी खासी देखने लायक है। हाँ, बट आपको स्टोरी थोड़ा बहुत यहाँ वहां समझ में नहीं आएगी। आते हैं अगेन मूवी पर। मूवी की पहली स्टोरी एवरेज लगी मुझे, जहां पर एक माँ का बदला दिखाया गया है। बदला लेते वक्त ये एहसास दिलाया जाता है कि आप बदला ले रहे हो,
आप कितने बेवकूफ हो। फिर आपको पता चलता है कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, और ये सब देखकर जब आपको लग ही रहा होता है कि प्रीडेटर कब आएगा, तभी हमारा प्रीडेटर लंबा चौड़ा सीना ताने हुए आपके सामने आ जाता है। थोड़ा बहुत फाइटिंग सीक्वेंस हम देखते हैं और एक कमाल का वेपन प्रीडेटर का पहली बार हम इसमें देखते हैं। क्या है वो वेपन, उसके लिए मूवी देखिए। सेकंड स्टोरी में दो भाई राजगद्दी के लिए लड़ते ही होते हैं कि इनके बीच एक प्रेडेटर आ जाता है। ये एवरेज प्रेडेटर होता है अगेन, जिसके पास अलग तरीके का एक वेपन होता है। अगेन वेपन के लिए मूवी देखिए। ऐसा वेपन जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से मारते हैं, अगेन विच वॉज न्यू फॉर प्रीडेटर मूवी सीरीज। हाँ, लेकिन इस स्टोरी में एक्शन काफी ज्यादा था और एक्शन काफी इंप्रेसिव था। स्पेशली इन दोनों भाई के बीच का जो एक्शन था वो प्रीडेटर के एक्शन से मुझे ज्यादा अच्छा लगा। स्पेशली वो पार्ट जहां पर एक भाई दूसरे भाई को मार रहा होता है और दूसरा भाई नीचे जमीन पे लोट पोट कर किसी तरह समुराई के सारे वेपन्स या कपड़े पहन लेता है। सो आप जज कीजिए कि सेकंड स्टोरी में आपको प्रीडेटर और भाइयों का एक्शन अच्छा लगा या भाइयों के बीच का एक्शन अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। तीसरी स्टोरी 1940s में बेस्ड है, एक लड़के के बारे में जिसे पायलट बनना है, और यही एक स्टोरी है जिसमें डायरेक्टली प्रीडेटर से भिड़न दिखा दी गई है। मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी बकवास नहीं किया गया, डायरेक्ट एक्शन। और भाई साहब इसमें जो वेपन्स यूज किए गए हैं वो शॉकिंग नहीं, आपको एक सेकंड के लिए फ्रीज कर देते हैं। मतलब कुछ ऐसा वेपन था कि मैं रिकैप करके बार बार उसे देख रहा था कि भैया आखिर ये वेपन क्या ही है और ये आज तक लाइव एक्शन मूवी में क्यों नहीं यूज किया गया। देन आई रियलाइज्ड कि भैया ये लोग तो प्लेन में हवा में लड़ रहे हैं, और आज तक हमने जितने भी प्रीडेटर के मूवीज देखे हैं सब मोस्टली हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही होते हैं, हेंस इस वेपन को यूज नहीं किया गया। बट क्योंकि आने वाली मूवी प्रीडेटर बैडलैंड्स को भी इन्हीं डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, तो मैं रियली एक्साइटेड हूँ कि शायद उस मूवी में कुछ हटकर इस मूवी की तरफ वेपन्स दिखाए जाए। और उसी एक्साइटमेंट में मैंने आज तक प्रीडेटर बैडलैंड का ट्रेलर भी नहीं देखा है, तो बिना किसी स्टोरी के या बिना किसी थोड़े से भी प्लॉट के मुझे उस मूवी को देखना है, उसका सच में अलग ही मजा हो। यहाँ पर आते आते अगर आपको लगेगा कि 3 स्टोरी है, तीनों प्रीडेटर्स को मार देते हैं, तो भैया हो गया, स्टोरी में क्या था, थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला, बट यहीं पर आप गलत हो जाते, क्योंकि हर एक स्टोरी के अंत में एक मिस्ट्री है और वो मिस्ट्री कहानी के तीसरे पार्ट के एंड में दिखाया जाता है और हम फाइनल बॉस को देखते हैं। जी हाँ, हम फाइनल बॉस से मिलते हैं, एंड फाइनल बॉस के साथ में फाइटिंग ही मुझे पसंद नहीं आई, सच में बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर मूवी ने इसे एक तरीके का जॉन कार्टर मूवी थोड़ा बना दिया। आई मीन जॉन कार्टर मूवी में जॉन कार्टर अनजान प्लैनेट से आते हैं, इस मूवी में 3 अलग लोग अनजान प्लैनेट पर आते हैं। जॉन कार्टर एक जानवर से लड़ते हैं और ये लोग भी एक तरीके से जानवर से लड़ते हैं। स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, इनफैक्ट जानवर भी एक तरीके से मिलते जुलते हैं। एंड एक चीज जो वियर्ड लगी मुझे भैया कि रोमन्स की तरह कोलोसियम में ग्लैडिएटर फाइट्स की तरह कुछ इसमें दिखाया गया है। आई मीन इस मूवी में हम प्रीडेटर्स को और कुछ ह्यूमंस को एक तरीके से ग्लैडिएटर फाइट लड़ते हुए देखते हैं। आई मीन आई डोंट नो, शायद से मैं कुछ ज्यादा मूवीज को प्रीडेटर मूवी के साथ में कंपेयर कर रहा हूँ, राइट? बट दिस इज व्हाट आई फेल्ट व्हाइल वाचिंग दिस मूवी। आई मीन मैं जॉन कार्टर देख रहा हूँ, बैटलशिप देख रहा हूँ, या किसी रोमन कोलोसियम या ग्लैडिएटर टाइप की मूवी देख रहा हूँ। ये सारे फीलिंग्स इस मूवी के एंड में मुझे महसूस हुई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंडिंग फाइट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई मीन 3 लोग जिन्होंने प्रीडेटर्स को अकेले सिंगल हैंडेडली मारा है, वो फाइनल बॉस से लड़ रहे हैं, तो बॉस को भैया कुछ पावरफुल दिखाना चाहिए था, राइट? और मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि बॉस अगर मतलब हीरो को मारते मारते ऐसा लगे कि भैया बस मार ही डालेगा, अगर ये फीलिंग ना आए ना भैया, तो मजा नहीं है फिर हीरो का और विलन का फाइट देखकर। वो चीज, वो एहसास हमें मूवी के एंड में नहीं मिलती। इनफैक्ट मूवी के एंड का जो मेन बॉस से फाइट है वो काफी कम है, एंड आई डोंट इवन नो कि वेदर वो बॉस ही था या वो बॉस के अंडर का था। अब अंडर का था नहीं था, लेकिन अगर मूवी का एंड क्रेडिट आप देखेंगे तो ये तो जरूर कंफर्म हो जाता है कि इसकी पार्ट 2 भी जरूर आएगी। अभी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि पार्ट 2 कब आएगी, बट 100% श्योर है कि पार्ट 2 आएगी ही आएगी। एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन मूवी की बहुत अच्छी थी, देखने लायक थी, थोड़ी ओल्ड स्टाइल एनिमेशन थी बट देखने लायक थी, एंजॉयबल थी। और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। वैसे जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि जहां पर ये 3 लोग अकेले अकेले 3 प्रीडेटर्स को मार लेते हैं, वहीं पर 1987 में प्रीडेटर मूवी में हमारे आर्नोल्ड भैया, जो कि इनके डोले शोले एकदम बड़े थे, वो 1.5 घंटे में सिर्फ एक प्रीडेटर को मारते हैं।